ये नहीं पता है कि सारे मदरसे जा रहे हैं, तो बच्चों से पूछा जा रहा है कि बेटा तुम इनको जानते हो, तो बच्चा बोल रहा है कि नहीं सर मैं नहीं जानता हूँ। बच्चा जो बोलेगा हम तो वही मानेंगे ना। राम की नगरी में ये कैसा मौलाना का जिहाद। अयोध्या में 93 बच्चों संग जा रहे मौलाना का हुआ पर्दाफाश। मासूम बच्चों को बहकाकर बनाया जा रहा है जिहादी। आखिर मौलाना के इस कांड पर क्या एक्शन लेंगे योगी। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या राम की नगरी, भला वहां कुछ गलत कैसे हो सकता है। जी हाँ, अयोध्या में भगवान श्री राम ने एक बार फिर से एक बड़ी साजिश को नाकाम करने में पुलिस की मदद की है। आपको बता दें कि देश में मदरसा चल रहे जिहादी पढ़ाई को लेकर एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। 93 मासूम बच्चों को बिहार से सहारनपुर ले जाया जा रहा था। जानवरों की तरह बस में ठूसा गया था, लेकिन अयोध्या में मौलाना के छक्के उस वक्त छूट गए जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों ने उन पर नजर जमाई और धर दबोचा। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे बच्चों को कहाँ और क्यों ले जाया जा रहा था। क्या ये कोई बड़ी साजिश थी? बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों कुछ दिनों पहले जब योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 13,000 मदरसों को अवैध घोषित कर दिया, उन पर बुलडोजर चलवाने की बात की, तो इस पर चर्चा की जगह कुछ और हुआ था। कुछ योगी सरकार के इस फैसले को सही कह रहे थे, तो कुछ लोगों ने इसे एक ही धर्म विशेष के पीछे पड़ने की बात कह दी थी। लेकिन अब जाकर समझ आया कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में मदरसों को बंद करना जरूरी है और आखिर क्यों मदरसों की जांच होनी जरूरी है। दोस्तों आपको बता दें कि मदरसों के इस फर्जीवाड़े का एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मासूम बच्चों को कैसे जिहादी बनाया जाता है वो सब आपको आज हम बताने वाले हैं। दोस्तों बिहार के अररिया से चोरी छुपे सहारनपुर 93 मुस्लिम बच्चों को ले जाया जा रहा था, जो ज्यादातर नाबालिग हैं। इन्हें एक ही बस में इस तरह से ठूसा गया था जैसे किसी भेड़ बकरी को भरा जाता है। आपको बता दें कि इन बच्चों को शुक्रवार को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। इन बच्चों को अयोध्या के NH 27 से ले जाया जा रहा था। राज्य बाल आयोग की टीम ने इन पर कार्रवाई की है। जी हाँ, इसकी सूचना पर अयोध्या के अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने यह कार्रवाई करते हुए इसे जब्त किया। बच्चों की उम्र कुछ ज्यादा नहीं है। सभी बच्चों की उम्र 5 से 12 साल के बीच बताई जा रही है। आपको बता दें कि बस में लगभग 100 लोग सवार थे, जिनमें 93 नाबालिग बच्चे थीं जो बेहद थके और परेशान लग रहे थे। बस बिहार के अररिया से ही आ रही थी, लेकिन पुलिस से हुई शुरुआती पूछताछ में बस में सवार 5 मौलवियों ने यह बताया कि वो सहारनपुर जा रहे हैं। यहाँ के देवबंद इलाके में मौजूद 2 मदरसों का जिक्र किया गया, जिनके नाम मदारुल उलूम रफीकिया और दार अकरम है। सभी बच्चों का एडमिशन इसी मदरसे में होना था। ये बच्चे मदरसों में पढ़ने के लिए जा रहे थे, जैसा कि बच्चों के साथ पकड़े गए मौलाना का कहना है। लेकिन बाल आयोग की सुनीता यादव ने भी बताया कि जिन बच्चों को रेस्क्यू किया गया वो सही से अपनी जानकारी नहीं दे पा रहे थे। आप भी सुनिए क्या कहना है सुनीता यादव का। जी सर, जैसे अभी जो बच्चे मिले हैं उनकी काउंसलिंग हो रही है। बच्चों को ये नहीं पता है कि वो आपस में भाई भाई हैं। तो हो रहा है कि जैसे नाम वो लोग एड्रेस कुछ गलत बता रहे हैं। आधार कार्ड जब चेक किया तो पता चला उसमें नाम दूसरा है और 15 साल के कोई बच्चे लग भी नहीं रहे कि वो बच्चे सारे मदरसे जा रहे हैं। तो बच्चों से पूछा जा रहा है कि आपको क्यों ले जाया जा रहा है। लेके आए हैं सर, उनसे बात किया तो पता चला कि उनके साथ हैं बच्चे। लेकिन बच्चे से पूछा जा रहा है कि बेटा तुम इनको जानते हो, तो बच्चा बोल रहा है कि नहीं सर मैं नहीं जानता हूँ। बच्चा जो बोलेगा हम तो वही मानेंगे ना सर। सुना आपने दोस्तों, सुनीता यादव का कहना है कि ये सभी बच्चे सही से जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। इसके पीछे का कारण तो नहीं पता चला, लेकिन उनका मानना है कि शायद बच्चों को यही कहा गया है और सिखाया गया है कि अगर पकड़े गए तो क्या कहना है। कोई भी बच्चा ना तो अपना नाम सही से बता पा रहा है और ना ही घर का पता। कुछ बच्चों का कहना है कि मौलवी साहब ने मम्मी से कहा तो मम्मी ने उनके साथ भेज दिया। कुछ बच्चों का तो ये भी नहीं मालूम कि वो किस मोहल्ले के हैं और एक ही मोहल्ले के कितने बच्चे उनके साथ जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सभी बच्चों की काउंसलिंग चल रही है और बच्चों को उनके घर भेजने के लिए उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा बच्चों के साथ कुछ और पैसेंजर भी बस में मौजूद थे जो रास्ते में ही चढ़े थे। आप भी सुनिए उनका क्या कहना है। मौलवी सब जो होते हैं, मौलवी मौलाना, बस नहीं हम लोग तो पैसेंजर है। वो उनका अलग टीम है, मेरा अलग टीम है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं कोई चर्चा नहीं, मेरा सिर्फ। बच्चों के साथ सिर्फ मौलाना थे और रास्ते में चढ़े ये पैसेंजर इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि उन
उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं। उनका कहना है कि वो उनके साथ नहीं और ना ही मौलाना या किसी बच्चे को जानते हैं। वो जालंधर जा रहे थे तो रास्ते में कोई और बस न मिलने की वजह से इस बस में चढ़ गए। दोस्तों, एक बस में 93 बच्चों का मिलना कोई आम बात नहीं है। ये सभी बच्चे देश के आने वाले भविष्य हैं, लेकिन जरा सोचिए कैसे इनका और देश का भविष्य खराब किया जा रहा है। खबर तो ये भी है कि इन बच्चों को धार्मिक कट्टरता की शिक्षा देने के लिए ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के देवबंद में किसी मदरसे में इन्हें दाखिल करने की तैयारी थी, लेकिन राज्य बाल आयोग के अधिकारियों को इसकी जानकारी मिल गई, जिसके बाद समय रहते अधिकारियों ने बच्चों को बरामद कर लिया। अयोध्या में इन बच्चों को मेडिकल टेस्ट के लिए भी भेजा गया। इसके साथ साथ इन बच्चों के घर वालों को भी संपर्क में लिया गया है। कई लोगों का ये मानना है कि इन बच्चों को जिहादी बनाने का काम किया जाता है और मदरसों में इन्हें कट्टर मुस्लिम बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेकिन बच्चों के साथ पकड़े गए मौलानाओं का कहना है कि सभी बच्चे सहारनपुर के देवबंद मदरसे में पढ़ने के लिए ले जाए जा रहे थे, जहां पर न सिर्फ उर्दू बल्कि हिंदी, मैथ्स और साइंस भी पढ़ाया जाता है। मौलानाओं का कहना है कि बच्चों को किसी तरह से कोई जिहाद की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है और न ही इन बच्चों को इनके माँ बाप से छीन कर लाया गया है, बल्कि इन बच्चों को इनके माँ बाप ने खुद ही सौंपा है और मदरसों में पढ़ने के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस इस केस की तह तक जाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर जब देश में इतने सारे स्कूल्स हैं तो फिर मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर बच्चों को मदरसे में ही क्यों पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है? आखिर मदरसों में ऐसी कौन सी शिक्षा दी जाती है? दोस्तों, आपको बता दें कि मदरसे में पढ़ाना काफी सस्ता भी होता है। आपको बता दें कि यहाँ बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है। आप ये भी जान के चौंक जाएंगे कि यहाँ पे काफ़ी सालों से पढ़ाई की जा रही है और मदरसे जो गांव-गांव और कस्बों में बने हुए हैं, वहाँ लोकल मुस्लिम समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आलिम, हाफिज और मौलाना बनने के लिए काफ़ी सालों से पढ़ाई की जाती है। इसलिए दूर दूर के मदरसे में उन बच्चों को भेजा जाता है। मदरसों के मौलाना शहर शहर जाकर ऐसे परिवारों से बातचीत करते हैं जिनकी हालात कुछ ठीक नहीं है और फिर उनके बच्चों को फ्री में तालीम दिलाने की बात कही जाती है। इस तरह से कई मुस्लिम समुदाय के लोग अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। दूसरा कारण होता है मदरसों में इस्लाम की तालीम देना। कई मुस्लिम्स ये समझते हैं कि अगर उनके बच्चों ने इस्लाम सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया, इसलिए मौलाना इस बात का फायदा उठाकर उनके मासूम बच्चों को मदरसे में पढ़ने के लिए जोर देते हैं और इस तरह उनकी प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हो पाती। लेकिन इन मदरसों में जिस तरह से बच्चों को रखा जाता है उस पर हमेशा से ही सवाल उठाए जाते हैं। इन मदरसों में बच्चों को ठहरने की जगह भी कुछ खास नहीं होती। एक ही कमरे में सैकड़ों बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह रखा जाता है और तो और खाने में भी उन्हें कुछ खास नहीं दिया जाता। इसके अलावा मदरसे में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चों को जगह कम, जमात के साथ ज्यादा भीख मांगकर खाना पड़ता है। अयोध्या में मिलने वाले बच्चों का भी कुछ ऐसा ही कहना है, जिन्होंने मदरसे में खुद पर होने वाले जुल्म का खुलकर बखान किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि बच्चों ने बताया कि मदरसे में उनकी बेरहमी से पिटाई की जाती थी, उनके शौचालय साफ करवाए जाते थे उनसे और किसी को बताने पर बुरे अंजाम की धमकी भी दी जाती थी। बीमार होने पर बच्चों को घर से पैसे आने पर ही उनको दवा दी जाती थी। कई बच्चे सहारनपुर के मदरसे में पहले भी रह चुके हैं। यहाँ रात को गेट बंद हो जाते थे। गेट खोलने के लिए कहने पर बच्चों को गेट पर तैनात गार्ड द्वारा बेरहमी से पीटा जाता था। सबसे अधिक प्रताड़ना देने वाले में बच्चों के मास्टर शहजाद और जबर का नाम लिया गया है। मदरसों में भर्ती कराने का कहकर यह बच्चों को किस साजिश के तहत सहारनपुर ले जाया जा रहा था, ये तो जांच पूरी होने के बाद ही मालूम होगा। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई चल रही है और बच्चों के माता पिता को भी सूचित किया जा चुका है। आपके इस मामले में क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।